अस्सलाम वालेकुम। हस्बे-हाल में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी नाजिया। सर, आज के शो में शामिल है एहतसाब की नागजीरियत, खबरों पर तबसरा, मुखबरनामा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले NRO। दुआ कर ले जी। किस बात की? करप्शन बीबी के वालिद मोहतरम NRO साहब वफात पा गए। मैं कही पता नहीं किसकी अब फातिहा खानी करने लग गया। यार ये तुम कोई इस पे नहीं फातिहा पढ़ सकते? नहीं, इस पे फातिहा पढ़ने की कमाल है। फातिहा किसी अच्छे के लिए पढ़ते हैं, ये तो उस पे लानत पे जो उससे निजात मिली है आपको NRO से, आप उसकी फातिहा खानी कर रहे हैं। हाय हाय हाय, मैं तो हल्का हल्का डांस भी करता रहा हूँ रात को। तो आपके मुल्क में करप्शन को लीगलाइज करने का बेहतरीन फार्मूला अगर कोई हो सकता था तो उसका नाम NRO। नहीं तो अब क्या होगा जनाब? अब अल्लाह ने चाहा तो एहतसाब होगा। यार वैसे ये अच्छा नहीं हो गया? ईमान से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को खराज तहसीन पेश करने का एक और मौका आया है। अकेले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नहीं, पूरे बेंच को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। ये अकेले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी यार वो 18 बंदों का बेंच था, मैं 18 सलामें करूंगा तो तुम कहोगे अभी इश्तिहार भी चलाने थे, तुमने ज्यादा कर दिया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कह लो, बल्कि सच पूछो ना तो इस वक्त ये मौका जो है ना, ये शुक्र अदा करने का है और अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका है कि उसने हमें एक ऐसी बिल आखिर एक ऐसी जुडिशरी दे दी जिस मुल्क की जुडिशरी फाल है, जिंदा है, वाइब्रेंट है, वो मुल्क कभी कभी पीछे नहीं रह सकता। बिल्कुल से इसका जो सीक्वल है ना, इससे अगला स्टेप है एंड दैट इज एहतसाब। ये क्या हुआ कि पिछला जो किया है वो भूल जाओ और आगे की बात करो। अगर यही था तो फिर NRO बहुत अच्छी बात है। NRO बेहतरीन मैकेनिज्म है इस तस्वुर को तकवीयत देने के लिए कि आप पहले जो कर चुके हैं उसे भूल जाइए और आगे की तरफ देखिए। हरगिज नहीं। एहतसाब ही होना है यार, और क्या है? NRO कालदम सिर्फ लुडियां डालने के लिए किया। ये देखते हैं ना, एहतसाब होता है। तो एहतसाब जो है ये इलाके का SHO करता है। SHO नहीं यार इसमें हंसने वाली कौन सी बात है भाई? इस पे एहतसाब को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट के तो बाद। पहले ये कह देते तुमने हंस के मेरा मजाक क्यों उड़ाया? यार नहीं, मजाक नहीं उड़ाया। मैं ये कह रहा हूँ कि एहतसाब पे बात हम आगे चल के आज करेंगे, डिस्कस करेंगे। NRO पे बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर बात। अच्छा यार, ये NRO की वफात के बाद जरदारी साहब की क्या पोजीशन होगी भाई? यही पोजीशन हम मालूम करते हैं। नाराज दानिश्वर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और साथ ही हैं फौजिया आपा भी एट अ टाइम। हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी क्या हाल है आपका? ठीक हूँ जनाब, आपने मेरी खांसी सुन ली है? अच्छा ये बताइए कि NRO का जो अंजाम हुआ है इसमें आप जरदारी साहब की फेट क्या देख रहे हैं? जरदारी साहब के गिर्द हल्का तंग होता जा रहा है। पता नहीं क्यों वो समझ ही नहीं रहे जरदारी साहब। अच्छा तो अब इस वक्त उन्हें करना क्या चाहिए? डील करनी चाहिए। डील यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ? और क्या, सारे कदीमा के साथ। हद हो गई है यार, तुम इधर शो करते हो या भुजी दाल बेचते हो है? अच्छा हमारे साथ इस वक्त एट अ टाइम फौजिया आपा भी लाइन पे मौजूद हैं। हम इकट्ठी बात करेंगे आपके साथ भी और उनके साथ भी। आप कुछ बता रहे थे कि डील करनी है जरदारी साहब को। और भाई जी अब तो अमरीकी भी जरदारी से हाथ खींचते हुए नजर आते हैं। ये जो 2 अमरीकी जर्नैल इन दिनों यहाँ मौजूद थे ना, हाँ जी, ये को कुर्बानी की खल्लें इकट्ठी करने नहीं आए हुए थे। अच्छा। इनको समझाने आए हुए थे। नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी मौजूदगी से जरदारी साहब को काफी तकवीयत मिलती रही है। बस ये तकवीयत बगजते बगजते ही उन्होंने परवेज मुशर्रफ को भी तबले बाजे समेत लंदन पहुंचा दिया था। मैं तो कहता हूँ जरदारी साहब को। आप एक सेकंड अगर इजाजत दें, हम फौजिया आपा के साथ बात कर लें। तो मुझे फिर नेल कटर पकड़ा दो, मैं नऊ काटने बैठ जाऊं। अच्छा चले, आप अपनी बात मुकम्मल करें कि जरदारी साहब को क्या करना चाहिए। और जी बस मजीद कुछ लेना है जो ले एस्टेब्लिशमेंट से और जान छोड़े, और क्या। हाय वे कौन सी जान छोड़े? वे कौन है? वे तू फफे कुटिए बापे, वे खोचल। तुमने ये कौन सा पापा बिठाया हुआ है? उम्र इसकी देखो, दंद इसके आपस में बज रहे हैं तो दफा। फौजिया आपा आप देखें, एहतरामन बर्दाश्त करें ना, बुजुर्ग हैं वो। इसको ये भी बताओ मैं बुजुर्ग ही नहीं हूँ, अल्लाह मेरा जानता है। मुझे ये औरत ना होती तो मैंने टेलीफोन में से ही फ्लाइंग किक मार देनी थी। नहीं आप देखें, ओए कौन सी फ्लाइंग किक? हाय हाय, इतना तो शोखा बाबा
कब्र में लेट के तू फोन सुन रहा है। कब्र में कौन सा फोन, मुझे इजराइल ने कनेक्शन दिया हुआ है, मुझे नहीं पता किसने कनेक्शन दिया। हाथ धो गई है तुम्हारे वाली। देखें बात सुने, बात क्या सुने, हाथ धो गई है तुम्हारे वाली। खो चल, ये तुमने बाबा पकड़ा कहां से है, इतना फफे कुटिया बाबा। तौबा इस्तगफार। आराम से बैठो, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जैसी औरतें स्कूल के अंदर मिठा चूरन बेचती हैं। अरे तेरे जैसे बापे भी स्कूल के बाहर गट्टा लाची वाला बेचते हैं। इतना तो शोखा दानिश फौजी आपा ये बातें अब करने वाली हैं? बातें क्या, मैं इसके दंद तोड़ दूं, ये मेरे सामने तो हो। कौन से एक दो दांत, मैं तो अल्लाह के फजल से अब भी दांतों से अखरोट तोड़ लेता हूँ, बोतल खोल लेता हूँ। तुम मुझे क्या समझती हो? मैं बोतल खोल मेरी तरफ से, पामे अखरोट तोड़, मुझे तो लगता है खुश्क मेवा है। इतनी सड़ी हुई बातें कर रहा है। बात सुने फौजी आपा, प्लीज प्लीज बात सुने। एक मिनट ठहरो आपा, मैं खुद बात कर। बाबा जी, आपा जी एक मिनट, ये हस्बे आल शो है, कोई टी स्टाल शो नहीं है। खुदा के वास्ते ये आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं यार? खोचल क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूं यार, मतलब है कि वो कर रहे हैं तो अब ना मैं कौन सी बात में ये अजीजी है ना, फोटो पहना वे आराम कर वे अजीजी। तू भी कहीं मेरे से लित्र खाता है ना? फौजी आपा, हमारे साथ नवीद भाई कमर वाले भी आ चुके हैं लाइन पे। थैंक यू आफ्ताब ताबू, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। फौजी आपा आप जरा खामोश रहिए, इस बाबे से मैं बात करता हूँ। देखो बूढ़े बाबे, बल्कि खोडे बाबे, मुझे तो लगता है तुम भी शायद खाकान अब्बासी से मिल के आए हो जो फौजी आपा से लड़ा है आज। अगर जरदारी भाई फारिग हुए ना तो सिंध में बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। सिंध में आमों के दरख्तों को दुआने लगने शुरू हो जाने हैं, फिर दुआनों के वजन से टहनियां लटक जानी है और दरख्त के नीचे से गुजरते हुए बंदों की टिंडों में लगेंगे वो दुआने। शर्म नहीं आती तुम्हें? ससी पलीचों को फिर खून से भरे खत और ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी। अब वो बेचारी कितना कुछ शर्माए। कायम अली शाह साहब के इख्तियारात बिल्कुल ही खत्म हो जाने हैं और उनकी ऐनक मुंह पर टिल्ली हो जानी है, और उन्होंने गुलूकार शौकत अली को भी शौकत अजीज कहने शुरू हो जाने। जुल्फकार मिर्जा लांच में बैठ के सोमालिया चला जाएगा और इतनी सर्दी है उनको समुद्र में ठंडी भी लग सकती है। और फिर मेरा क्या होगा? फुट पहनिया और भैन मेरी है, मैं ते तेरे साथ बात ही नहीं कर रहा। और पा फौजिया नु फोन दे। अच्छा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। अब बचे रहे हो यार, ये क्या था भाई? किस उम्र के बाबे का यार तुम फोन ले लेते? उफ, एक भी नहीं, इतनी उम्र का बाबा तो मस्जिद से एक पैर खुसे कर दूसरा पिशौरी चप्पल का पहन के घर आ गया। Continue, Hazrat will take a break. Stay with us.